होनी चाहिए इसको लगा। बिहार में राजपूतों की बदलती राजनीतिक भूमिका की चर्चा हर तरफ हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर बार बार सता रहा है कि कहीं राजपूत पार्टी का साथ तो नहीं छोड़ देंगे, और इसीलिए शायद पहली बार क्षत्रिय महापुरुषों की जयंती भाजपा की तरफ से मनाई गई। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, आज 9 तारीख है, सूरवीर महाराणा प्रताप की जयंती है, और इस मौके पर अलग अलग जगहों पर आपने देखा जयंती कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। महाराणा प्रताप को याद किया गया, उनके बलिदान को लोगों ने याद किया। दूसरी ओर राजनीतिक तौर पर कई ऐसी तस्वीरें निकली जो कई बड़े सवाल और कई तरह की चर्चाओं को छेड़ दिया है। एक तरफ पटना में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पर पहली बार महाराणा प्रताप की जयंती मनाई, महाराणा प्रताप के नाम पर कोई कार्यक्रम किया, क्योंकि भाजपा को महापुरुषों के जरिए नाराज राजपूत को मनाना है। तो दूसरी ओर एक तबका जो इस बात की मुहिम चला रहा है कि राजपूतों को एकजुट करना है, राजपूतों को जगाना है, लड़ाई लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, लेकिन हक इस बार लेकर रहेंगे। क्योंकि जिस भाजपा को अब तक वोट देते आया राजपूत, उस भाजपा ने बदले में क्या दिया। दरअसल दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सारण विकास मंच छपरा में सूरवीर महाराणा प्रताप की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा बड़े पैमानों पर कार्यक्रम जो है वो बनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। ये वही शैलेंद्र प्रताप सिंह है जो पटना में बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम किए थे, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर तेजस्वी यादव शामिल हुए थे। और तेजस्वी यादव ने मंच से जिस प्रकार से भाषण दिया, जो तेवर था उनका, उससे साफ जाहिर होता था कि तेजस्वी भी चाहते हैं कि राजपूत उनके साथ आए। जो समीकरण कभी लालू प्रसाद यादव के समय में बना करता था, सत्ता में राजपूतों की जो भूमिका हुआ करती थी, 9-9, 10-10 मंत्री हुआ करते थे, उस समीकरण को फिर से तेजस्वी साधने में लगे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से राजपूत पूरी तरीके से नाराज हो गए हैं। बहरहाल सारण विकास मंच के द्वारा बड़े धूमधाम से सारण में सूरवीर महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। सारण विकास मंच ने वीरता और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। छपरा स्थित कार्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण के साथ हुई। उपस्थित जनों ने देश की सुरक्षा में तैनात भारतीय सेना और साहस समर्पण को भी नमन किया है। समारोह में महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण के बाद मुख्य अतिथि श्याम प्रसाद शाह को विशेष सम्मान दिया गया। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह को तलवार और पगड़ी पहनाकर सम्मानित जो है वो किया गया। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नाराज वोट बैंक को मनाने के लिए महापुरुषों की जयंती कर रही है, दूसरी ओर महापुरुषों के नाम पर समाज को एकजुट किया जा रहा है। सोए हुए समाज को जगाने की कोशिश की जा रही है कि उठो, लड़ो और अधिकार लो। अगर नहीं लड़े तो फिर अधिकार नहीं मिलेगा। शैलेंद्र प्रताप सिंह कई कार्यक्रम किए और आगे भी कई कार्यक्रम करेंगे। समाज को कैसे एकजुट करना है, कैसे समाज को वाजिब हक दिलाना है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर शैलेंद्र प्रताप सिंह जो है और वो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे पहले पटना में उन्होंने बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम किया था, जिसमें तेजस्वी यादव मुख्य अतिथि थे, और उस वक्त ही भाजपा को लग गया था कि तेजस्वी यादव इस प्रकार से फील्डिंग कर रहे हैं और लोगों का सहयोग समर्थन मिल रहा है, समाज के नेताओं की गुलबंदी इस प्रकार से दिख रही है। ऐसे में अगर अभी सतर्क नहीं हुआ गया तो फिर आने वाले दिनों में वोट बैंक पूरी तरीके से खिसक जाएगा। और शायद इसलिए पहली बार भाजपा प्रदेश स्तर पर क्षत्रिय महापुरुषों के नाम पर कोई कार्यक्रम जो है वो की है। अब देखने वाली बात होगी कि भाई क्या भारतीय जनता पार्टी इस पूरे कार्यक्रम के जरिए नाराज इस कौम को मनाने में सफल होती है, या फिर शैलेंद्र प्रताप सिंह जैसे लोग जो समाज को एकजुट कर कर अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं उसमें उन्हें कामयाबी मिलती है या फिर नहीं। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।